नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज़ राजस्थान। राजस्थान में झालावाड़ में दर्दनाक हादसे के बाद में सरकार पूरी एक्शन मोड में है और लगातार राजस्थान के प्रत्येक स्कूल का, राजकीय विद्यालयों का और जितने भी सरकारी इमारतें हैं उनका सरकार लगातार सर्वे करवा रही है और 5 दिन में इस प्रकार के आदेश दिए हैं कि इन जो बिल्डिंग है, जो जर्जर अवस्था में भवन है, उन भवनों को लगातार सर्वे करवाकर 5 दिन में सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का प्रयास करें ताकि इस प्रकार की इमारतों को जमींदोज किया जा सके। ऐसे ही एक विद्यालय सूरतगढ़ में राजकीय पीएम श्री राजकीय सेठ रामदयाल राठी विद्यालय है, जो कि विगत 10 वर्षों से हो रही भारी बरसात के बाद में यहाँ पे पानी 4-4 फुट का भराव रहता है, जो कि कई बार हमने इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की और मौके पर आकर ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से शहर को और जिला प्रशासन को सावचेत किया। मगर आज हमने इस भवन का निरीक्षण किया और प्रधानाचार्य यहाँ पुष्कर जी खत्री है, उन्होंने इसका पूरी बिल्डिंग का हमें निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के बाद देखा कि सारा भवन है जो 1956 में स्थापित था। सेठ रामदयाल राठी जो कि शहर के बड़े भामाशाह थे, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी। उसके बाद में ये लगातार बिल्डिंग है वो जर्जर होती गई और इसके बाद में हर भवन से पानी टपकता रहा। और सबसे बड़ी बात कि विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी किताबें हैं जो हर बार आती है नई किताबें, वो पूरी की पूरी किताबें बरसात में लबालब पानी से भीग जाने की वजह से विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई। और जो पोषाहार है वो बड़ा पोषाहार है, जो कि एक गोदाम बना हुआ है जिसको हम आप दिखा भी नहीं सकते और अंदर जा भी नहीं सकते। इस प्रकार की दुर्गंध आ रही है और इस दुर्गंध के कारण सारे विद्यालय के जितने भी कमरे हैं, उनके आसपास के कमरे, उनमें भी दुर्गंध आ रही है और वो सारा का सारा नष्ट हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लगातार जो शिक्षा का मंदिर है, इस प्रकार यहाँ बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है और इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये हर ऐसी कंडीशन में आ चुकी है कि जगह जगह भवन जर्जर अवस्था में है और प्रत्येक कमरा है जो कि जहाँ की दरारें आ चुकी है और फर्श भी बैठ चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये चिंता का विषय है कि जो नई बिल्डिंग बनाई है उसका फर्श भी बैठ गया है, जो कि अब की उसका वो कहते हैं श्री गणेश भी नहीं हुआ उस बिल्डिंग का और उसमें अभी भी विद्यार्थी नहीं बैठे। उससे पहले भी वो बरसात के कारण है वो बिल्डिंग पूरी बैठ चुकी है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि अब क्लासें लगाने के लिए बड़ी मुसीबत का सामना पड़ रहा है और बच्चों को बाहर आकर क्लासें लगानी पड़ रही है। कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, यहाँ भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की मुसीबतें आ रही हैं। बेटा, स्कूल में किस प्रकार की मुसीबत आ रही है ये बताओ। स्कूल में किताब भीज गई है और हमें पढ़ने में तकलीफ है। वहाँ पे वो मार्बल बैठ चुका है नीचे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। हाँ, क्या नाम बेटा? नमजोत। नमजोत बेटा, क्या दिक्कत आ रही है स्कूल में? स्कूल की इमारतें बहुत कमजोर हैं, उसको सही करें। बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल की इमारत कमजोर है और कमजोर स्थिति में बच्चे कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की मुसीबतें बच्चों पर कभी भी आ सकती है, जिस प्रकार बड़ा हादसा राजस्थान में हुआ है और ये चिंता का सबब है और पूरा शिक्षक समाज है वो भी इस प्रकार की चिंता से ग्रसित हो गया है कि हमारी बिल्डिंग भी, हमारे बच्चों पर कभी इस प्रकार के हादसे के बच्चे हमारे शिकार ना हो जाएं। ताकि इस बड़े हादसे से बचने के लिए लगातार सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि इन बिल्डिंगों को जमींदोज किया जाए और नए भवन के लिए व्यवस्था की जाए। लगातार आप हमारी अपडेट केवीपी राजस्थान पर बने रहिए।
हम इन क्लास में बैठते थे और बारिश के समय में इसमें 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है, इसलिए प्रिंसिपल सर हमें इधर बरामदे में बिठाते हैं। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और बारिश आने के कारण इसलिए हम यहाँ पर छाया में बैठ रहे हैं। मेरा नाम अनमोल सिंह है। यहाँ पे हमारा पोशार भी भीग गया और हमारी जो बिल्डिंग है वो भी गिरने वाली है। हम बाहर गर्मी में बैठते हैं और मेरे जो पीछे बिल्डिंग है ये भी गिरने वाली है। यहाँ पे बहुत खतरा है और हमारी सारी किताबें भीग चुकी है। मेरा नाम हिमांशु और हम PM श्री सेठ रामदेव राठी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बरसात के कारण पानी उनमें टपकता है। हमें बैठने में बहुत खतरा है। हमें डर लगता है कि कभी वो गिर ना जाए। हमें बहुत डर लगता है वो गिर जाएगी और हमारे साथ हादसा हो सकता है, इसलिए। मैं पुष्कर लाल खत्री, प्रधानाचार्य PM श्री सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरतगढ़ से। कल झालावाड़ में हुई दुखद घटना से बहुत ही दुखी हैं। बरसात के दिनों में होने वाली भारी वर्षा की वजह से पुराने जर्जर भवन जब गिर जाते हैं तो निहिर, निर्दोष और मासूम बच्चे उसका शिकार बन जाते हैं। राठी विद्यालय में भी हर साल बरसात के दौरान यहाँ जलभराव की स्थिति आ जाती है। ये विद्यालय 1956 में स्थापित हुआ था। तब से लेकर यहाँ यह समस्या हर बार बनी रहती है। इस बार भी यहाँ लगभग 4 फुट पानी भर गया, जिसकी वजह से पुराने जो भवन है वो पूरा जर्जर हो गया है। विभाग को इसके बारे में लिखित में दे दिया गया है और विभाग के द्वारा जल्दी कार्रवाई इस पर शायद की जाएगी। इन कमरों में जो पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन कमरों में शिक्षण कार्य नहीं होता है। हाँ, इसमें थोड़ा वो सामान रखा हुआ है स्टोर टाइप में, जो हमारा अनावश्यक सामान इसमें पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी आशंका बनी रहती है कि यहाँ भी पिपला जैसी कोई घटना घटित ना हो जाए। मेरा सरकार से निवेदन है कि अति शीघ्र हमारे जैसी और पिपला जैसी जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उनको सजगता के साथ निरीक्षण करवाए और जीवन को बचाने के लिए, शिक्षा के लिए इन विद्यालयों को जमींदोज किया जाना पड़े तो आवश्यक कदम जरूर उठाए। मैं समाज के समस्त लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप इस तरह की घटनाएं होती देखते हैं तो वहां पर तन मन धन से सहयोग करें, शिक्षा के मंदिरों को उजागर करें और किसी मासूम की बेवजह मौत ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये बिल्डिंग है राजकीय महाविद्यालय की, हमारे सुरतगढ़ की। कल जो हादसा हुआ है झालावाड़ में, 7-8 बच्चे एक्सपायर हो गए और किसकी गलती से, प्रशासन को पहले चेतना चाहिए, जागना चाहिए। आज ये देखो क्या हाल है। हमारे भी शहर राजकीय महाविद्यालय, इसमें भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं और ऐसा ही हमारे विद्यालय सेठ रामदयाल राठी है जो, उसमें भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करा के इसकी बिल्डिंगें सही करवाई जाए ताकि कोई ऐसा हादसा हमारे सुरतगढ़ में ना हो जाए। ये जो बिल्डिंगें हैं, जो अब बारिश के टाइम में देखोगे आप तो ये इनकी छतें से पानी चोता है और बिल्कुल जर्जर हालत में है। बहुत ही ख़राब हालत है इनकी। जब तक इनकी आज देख के इनको सही नहीं कराया गया तो कभी भी हादसा हमारे साथ, हमारे सुरतगढ़ शहर में भी हो सकता है। हमारे जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, इस कारण शासन प्रशासन देख ले और इस बिल्डिंगों को नया बनाने की कृपा करें। अब ये देखो काफ़ी टाइम से पानी भी बहुत पड़ा है, हर बार यही हाल होता है। इसकी वो भी ध्यान देके इसको भी सही कराने का कर